हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 5 जो है हिस्ट्री का, उसका पार्ट 2 करने वाले। इसका फर्स्ट जो पार्ट है यानी कि फर्स्ट वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं जहाँ से हमने इस चैप्टर को फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, वहाँ से आगे इस वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे, फर्स्ट लेक्चर जो था इसमें यहाँ तक पढ़े थे। और यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसको आपको याद करना है। क्या करना है? याद करना है। पहला कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा का जो नगर था उसकी खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। कौन किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में। और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। तो जो हड़प्पा नगर है वो किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदारो की खोज किसने किया था? राखलदास बनर्जी ने। कालीबंगा का ब्रजवासी लाल, लोथल का रंगनाथ राव और धौलावीरा का RS बिष्ट। और चन्हुद्रो की खोज किसने किया था? तो गोपाल मजुमदार और रंगपुर का माधो स्वरूप वत्स ने किया था। ठीक है ना। तो ये कुछ नगर हैं, इनके खोजकर्ता का नाम है और कब खोज किया गया था ये है, और ये किस नदी के किनारे है ये दिया हुआ है। तो ये लिस्ट आपको क्या करना है? याद करना है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। तो हमें आगे क्या पढ़ना है? तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या थी, यानी कि हड़प्पा में जितने भी शहर थे, ये जितने भी आपको शहर दिखाई दे रहे हैं, इन शहरों की क्या विशेषता थी, इन शहर में कौन कौन से ऐसी खासियत थी, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करें यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता की विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो भागों में क्या होते थे? विभाजित थे। यानी कि जो हड़प्पा का नगर था ना वो कितने हिस्सों में विभाजित था? 2 हिस्सों में विभाजित था। और जो क्या करें यहाँ पे कि नगर का पश्चिमी हिस्सा छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है ना। तो क्या करें कि मान लीजिए ये हड़प्पा सभ्यता का शहर था, नगर था, तो इसका जो पश्चिमी हिस्सा था ना, यानी कि वेस्ट वाला जो पार्ट था और ये ईस्ट वाला पार्ट है। ठीक है ना। तो इसका जो वेस्ट वाला पार्ट था वो क्या था? छोटा था, लेकिन ऊंचे स्थान पे था। क्या था? इधर वाला जो एरिया था वो ऊंचा था और यहाँ पे कुछ मकान बने हुए थे, और उसका जो सबसे नीचा यानी कि पूर्व वाला जो पार्ट था वो निचला हिस्सा कहलाता था, निचला टाउन कहलाता था। ठीक है ना। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा है। यानी कि ये वाला जो एरिया था इसको क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। और निचले इलाकों को निचला नगर कहा जाता था, यानी कि ये वाला एरिया इसको क्या बोलते थे? निचला नगर माना जाता था। और क्या करें यहाँ पे कि माना जाता है कि नगर जो है वो दुर्ग में शहर के सुखी संपन्न लोग रहते थे, जबकि निचले हिस्से में साधारण लोग रहते थे। जैसा कि क्या करें यहाँ पे कि जो दुर्ग वाला एरिया था, यानी कि दुर्ग वाला जो क्षेत्र था, जो पश्चिमी हिस्सा था, जो ऊंचे स्थान पे था, यहाँ पे कौन लोग रहते थे? तो सुखी और संपन्न लोग, यानी कि जो धनवान लोग थे वो लोग रहा करते थे इस एरिया में। और निचले हिस्से में कौन लोग रहा करते थे? तो आम जो साधारण लोग थे वो लोग रहते थे। नगर के 4 दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई है। और ये जो नगर है ना, इसके चारों तरफ जो 4 दीवारी है, बाउंड्री है, इसका निर्माण किस चीज़ से किया गया है? ईंट से किया गया है। और क्या करें कि ईंटों के निर्माण एवं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया जाता था, तभी तो हजारों साल बाद भी दीवारें मजबूती से खड़ी रह सकी है। यानी कि आज भी हड़प्पा सभ्यता की जो दीवारें हैं वो आज भी मौजूद है। सोच के देखिए कितना मजबूत वो लोग उन लोगों का ईंट बनाने की कैसी टेक्निक थी, कितनी अच्छी टेक्निक थी, जिसकी जो ईंट है जो है जो ईंट की दीवार बनी हुई है वो आज भी क्या है? टिकी हुई है। ठीक है। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें एवं आवासीय ढांचे मिले हैं। यानी कि कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्से में, दुर्ग वाला हिस्सा कौन कहलाएगा? यानी कि मान लीजिए शहर है तो इसका पश्चिमी हिस्सा है वो ऊंची स्थान पर है, और इसी को हिस्टोरियंस ने क्या बोला है? दुर्ग बोला है। तो क्या करें कि नगर के दुर्ग वाले हिस्से में बड़ी इमारतें और आवासीय ढांचे मिले। इन इमारतों के नक्शे एवं निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदारो में एक तालाब मिला है जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियां बनी हुई है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे होंगे। ठीक है ना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये है क्या? हड़प्पा की मोहनजोदारो में स्थित है। कौन है? महास्नानागार, यानी कि ग्रेट बाथ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेट बाथ, जिसमें दोनों साइड से क्या बनी हुई है? सीढ़ियाँ बनी हुई है। और इसमें पानी भरा जाता था कुआं से, और इसमें लोग क्या करते थे? किसी खास ओकेज़न पे, स्पेशल मान लीजिए कोई त्यौहार पे लोग क्या करते थे? स्नान करते थे ग्रेट बाथ में।
अब क्या करें कि तालाब के दोनों सिरों तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे इस जगह पे। और ये है वो दुर्ग वाला स्थान, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है वो दुर्ग का स्थान है, यानी कि ये ऊंचला पश्चिमी हिस्सा जो था वो क्या था, ऊंचे स्थानों पे था, और ये जो पूर्वी हिस्सा था वो निचले स्थानों पे था। तो इसी को क्या बोला है हिस्टोरियंस ने, दुर्ग बोला। इसी वाले एरिया को क्या बोला है, दुर्ग, और नीचे वाले को निचली नगर बोला गया है। और ये उनके जो नगर होते थे वो क्या है, चार दीवारियों से घिरे हुए होते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या करा है कि तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बना है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। तालाब के पास ही एक कुआं है। स्नानागार यानी कि जो बाथरूम था, पानी इसी कुएं से निकालकर भरा जाता था। स्नानागार में पानी निकलने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे, यानी कि जब कोई विशिष्ट यानी कि कोई बड़ा ओकेज़न होता था, कोई बड़ा त्यौहार होता था, तो उस समय बगल के कुएं से पानी निकाल करके क्या किया जाता था, इस वाले एरिया में भरा जाता था, ग्रेट बाथ में, और स्नान किया जाता था। अब क्या करें कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगा और लोथल में एक समान विशेषताओं वाली संरचनाएं मिली है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में पहचाना गया है। यानी कि अन्नागार का मतलब क्या हुआ है कि एक ऐसा स्थान जहां पे अन्न रखा जाता है, यानी कि अन्न भंडार, गोडाउन जिसको बोलते हैं। तो क्या करा है कि कहाँ पे मिला है अन्नागार, तो वो मिला है मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, कालीबंगा और लोथल में। अब क्या है, इसको क्या बोला गया है, अन्नागार बोला गया है। इसी तरह कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। तो अग्निकुंड कहाँ पे मिला है, तो अग्निकुंड मिला है कालीबंगा और लोथल में। अब ये अग्निकुंड का यूज क्यों होता था, तो क्या होता था अग्निकुंड का यूज, तो क्या करें कि संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। यानी कि इस पिक्चर में देख सकते हैं आप कि जब यज्ञ होता है तो अग्निकुंड बनाया जाता है। तो ठीक इसी तरीके का अग्निकुंड कहाँ पे मिला है, कालीबंगा में और लोथल में मिला है। नगरीकरण का अर्थ, अब बात करते हैं कि नगरीकरण का मतलब क्या होता है। तो नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। मतलब क्या है कि नगरीकरण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है कि नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो लोग हैं ना वो एक विशेष तरीके का जीवन जीना स्टार्ट कर देते हैं। और उसमें होता क्या है कि नगरीय जीवन पद्धति से तात्पर्य नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्त्र, आभूषण, खान पान व बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधा के सभी आधुनिक साधन होते हैं, जैसे कि क्या है, पीने का स्वच्छ पानी उनके लिए उपलब्ध होता है, बिजली हो गया, और हॉस्पिटल्स हो गए, कारखाने हो गए, बहुत सारी चीज़ें उस जगह पे उस एरिया में मिलता है। यहाँ यातायात एवं संदेशवाहक व्यवस्था विकसित होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा इत्यादि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती हैं। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली इमारत इसकी विशेषताएं होती हैं। जगह जगह क्या है कि आवासीय कॉलोनियाँ होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात इत्यादि की देख रेख प्रशासन द्वारा की जाती है। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता है और वहां कृषि कार्य नहीं होता है। यानी कि किसी भी एरिया में पहले अगर गांव है तो वहाँ पे अगर नगरीकरण हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश होंगे, अस्पताल हो गया, कल कारखाने हो गए, बिजली की व्यवस्था होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या है, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे इस्टेब्लिश होंगे। और धीरे धीरे जो ये गांव वाला एरिया था वो अपना अस्तित्व खो देता है और यहाँ पे कृषि कार्य नहीं होता है। अब क्या करें कि भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति के समय से शुरू हुई, जो आज भी जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का क्या हो चुका है, नगरीकरण हो चुका है। और लगभग 72% जो अभी भी जनसंख्या है वो क्या है, गाँवों वाला है, यानी कि ग्रामीण एरिया है। अभी भी भारत में कितना प्रतिशत एरिया ग्रामीण है, लगभग 72%। जबकि शहरी जो क्षेत्र है वो यानी कि नगरीकरण, भारत का जो क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत नगरीकरण हो चुका है, 28%। और ये प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे जारी, यानी कि धीरे धीरे जो है नगरीकरण की संख्या बढ़ रही है। तो आई होप नगरीकरण क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि अगर कोई भी दिक्कत है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो क्या करें कि इमारत, सड़कें और नालियाँ, तो क्या करें कि अब हड़प्पा जो शहर थे उनकी क्या विशेषताएं थी, तो उनमें कुछ खास विशेषताएं थी। जैसे उनके इमारत, सड़कें और नालियाँ कुछ
कुछ अलग तरीके के बनी हुई होती थी, कुछ व्यवस्थित तरीके का होता था। जैसे हड़प्पाई नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिले और कुछ 3 मंजिले भी होते थे। प्रत्येक घर में आंगन होता था और उनके चारों ओर कमरे बने होते थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की बजाय गली में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नानागार होता था और घरों में कुएं भी पाए गए हैं। यानी कि हड़प्पा के जो नगर थे, जो शहर थे, उनमें उनकी क्या विशेषताएं थी, तो यहाँ पे 2 मंजिले या फिर 3 मंजिले घर बने होते थे और प्रत्येक घर में क्या होता था, एक आंगन होता था और उसके चारों कमरे और उसके चारों ओर क्या बने होते थे, कमरे। और मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्य सड़क के बजाय गली में खुलते थे। यानी कि जो मकान की जो खिड़कियाँ होती थी वो सड़क में ना खुल करके किधर खुलती थी, गली में। और अधिकतर घरों में क्या होता था, एक स्नानागार होता था, यानी कि एक बाथरूम होता था और घर में कुएं भी पाए गए हैं। यानी कि हड़प्पा के जो नगरें थी उनमें क्या मिलता है, कुआं भी मिलता है। और क्या है कि इन नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां भी बनी हुई थी और इनके साथ साथ जल की निकासी के लिए नालियां का उचित प्रबंध किया गया था। यानी कि ऐसा ना, आज हम लोग का जो शहर है, अगर शहर में जाइएगा तो जहाँ भी देखिएगा सड़क पे बड़ा बड़ा गड्ढा बना हुआ है और उसमें बहुत सारे नाली के पानी इकट्ठा हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। हड़प्पा के जो नाली बनी हुई थी वो एक सुव्यवस्थित तरीके का था और उसमें जल निकासी का अच्छा व्यवस्था था। और क्या करें यहाँ पे कि नगर योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। यानी कि जो नगर थे ना वो योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे और जिसकी गलियां तथा सड़क एक दूसरे को लगभग समकोण पर काटती थी। यानी कि कोई भी ये गली इधर से निकल करके आ रहा है तो सड़क ये है, तो ये क्या है, एक तरीके से समकोण पे कट कर रहा है। किधर कट रहा है, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे कट करता था। यानी कि कोई भी अगर ये सड़क गुजर रहा है तो गली ऐसे नहीं घुसेगी, गली जब भी घुसेगी तो कैसे घुसेगी, ऐसे। यानी कि सड़क से कनेक्ट होगा तो 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री पे ऐसे होता था। ऐसे अगर मान लीजिए सड़क है और ये गली है तो ये 90 डिग्री पे होगा। यानी कि ये इसकी एक खासियत थी। अब क्या करें यहाँ पे कि इस तकनीक की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो जाता था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गली में बनी हुई मध्यम आकार की निकास नली तक पहुंचते थे। मध्यम आकार वाली नलियां बली सड़कों के साथ बड़े हुए बड़े नालों में मिलती थी। नाले ईंटों से ढके होते थे और बड़े नालों में जगह जगह आयताकार गड्ढे बने होते थे। यानी कि मान लीजिए कोई नली गुजर रही है तो इसमें क्या है, इसको ढका हुआ रहता था। यानी कि ईंटों से क्या कर दिया जाता था, इसको ढक दिया जाता था। और कहीं कहीं पे ये चौकोर, यानी कि नली की सफाई करने के लिए किसी जगह पे कहीं कहीं पे चौकोर क्या है, जगह छोड़ दिया जाता था, जिससे नलियों की क्या की जा सके, सफाई की जा सके। और क्या करें कि जिनमें गंदगी इकट्ठा होती रहती थी, गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ किया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य और सफाई के प्रति कितने जागरूक थे। सोच के देखिए, पहले के लोग यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग साफ सफाई पे कितने ध्यान देते थे। आज अगर जा करके देखिएगा तो क्या है, सड़क ये है, इसके बगल में नाली बना हुआ है, सड़क नीचे है, नाली ऊपर है, नाली का पानी कहाँ जाता है, सड़क पे जाता है। ये स्थिति बनी हुई है, आप देखे होंगे। ऐसा है, आप एग्री करते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमने सही बोला है या फिर गलत बोला है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं मोहनजोदारो की सड़क है। नगरीय जीवन, अब हमें क्या पढ़ना है नगरीय जीवन के बारे में। तो क्या करा है कि हड़प्पाई नगरों में पाई गई आवासीय इमारतें, तो फ्रेंड्स इसको यहीं तक रहने देते हैं। इसका जो अगला पार्ट है वो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे, नगरीय जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नगरीय जीवन के साथ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।